नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been appointed as the Executive Director of the Asian Development Bank? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर था विकासशील। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो नेम द इंडियन एम्बेसडर जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे टू द WTO इन जिनेवा। तो जिनेवा में ही WTO का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर भारतीय राजदूत का नाम क्या है, किसे बनाया गया है और ये स्थायी प्रतिनिधि वहाँ पर भारत का कर रहे होंगे। आंसर है, इनका नाम है कौन? तो सेंथिल पांडियन सी। कौन? सेंथिल पांडियन सी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत की इंडियन एम्बेसडर के रूप में सेंथिल पांडियन सी को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगले 3 साल के लिए यहाँ पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं। WTO की बात करें तो 1995 में इसे फाउंड किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नगोजी ओकोंजो इवेला ये इसकी इस समय पर DG है। 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में 2024 फरवरी में ऑर्गेनाइज होगी WTO की। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वाइस एडमिरल किरण देशमुख जो कि चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में नियुक्त हुए हैं। टेक्नो एक स्मार्टफोन ब्रांड है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। संजय सिंह अगले प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के। रमन सिंह छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली के स्पीकर बने हैं। इजरायली गवर्नमेंट ने रूवेन अजहर को अपना नया एम्बेसडर भारत में नियुक्त किया। सुरेश रैना यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में बने हैं। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई बने हैं। कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में DG के पद पर नियुक्त हुई और ऐसा होने वाली पहली फीमेल बनी है। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट इन द एशियन ओलंपिक क्वालिफायर? तो एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में किस टीम ने स्वर्ण पदक यहाँ जीता है? आंसर होगा, ये जीता है भारत की टीम ने। किसने? भारत की टीम ने। भारत के वैसे ये जो क्वालिफायर है एशियन ओलंपिक क्वालिफायर जकार्ता इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज हो रहा था। यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल की जो टीम इवेंट है उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता। टीम में वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्ज्वल मलिक शामिल थे जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल भारत को जिताया है। कोरिया और ईरान यहाँ पर सिल्वर और कोरिया यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अनमोल खरब ये नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में ये वुमेन सिंगल टाइटल में गोल्ड मेडल जीती हैं। हार्दिक सिंह और सविता दोनों हॉकी से बिलोंग करते हैं। हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर और सविता को गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। विजय अमृतराज, लिएंडर पेस इन दोनों को पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारत में जो बेंगलुरु में मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 होगा, पहली बार हो रहा है। आर वैशाली 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है। तीसरी फीमेल है जो कि ग्रैंड मास्टर का तबका प्राप्त कर पाई। पंजाब की हॉकी ने सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को हरियाणा को हराकर जीत लिया। इटली डेविस कप को यहाँ पर जीत चुकी है।
अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है किसको? तो अश्वनी गुप्ता को। किसको? अश्वनी गुप्ता को यहाँ पर नया CEO अडानी पोर्ट्स का नियुक्त किया गया है। बहुत चर्चाओं में रहता है, ध्यान रखिएगा। तो अडानी पोर्ट्स के अश्वनी गुप्ता नए CEO बन गए हैं और कंपनी ने CEO जो पहले थे करण अडानी, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में अब काम करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, Who won the Best Director Motion Picture Award at the Golden Globe 2024? तो गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा, इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। कौन? क्रिस्टोफर नोलन यहाँ पर जीते हैं बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर का अवार्ड। ध्यान रखिएगा, गोल्ड जो अवार्ड होते हैं, गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड होते हैं, उसमें 2024 में जो ऑर्गेनाइज कराए गए वो 81 नंबर के हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी फिल्म थी ओपेनहाइमर। इसके लिए क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें ड्रामा कैटेगरी में, तो वो चिलियन मुर्फी को मिला है। किसको? चिलियन मुर्फी। अगला क्वेश्चन, द कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इन द बे ऑफ बंगाल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय। तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? आंसर होगा, ये किया जा रहा है ONGC के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है उसमें जो सागर परियोजना का संचालन ONGC कर रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा बताया गया कि हर दिन लगभग 45,000 बैरल का जो तेल है वहाँ से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इससे ONGC और भारत देश को बेनिफिट है। तो यहाँ पर ONGC जो कि भारत की इस समय पर महारत्न कंपनी है, जिसको 1956 में फाउंड किया गया, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच लेक वॉज द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड अंडर द अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। तो अमृत विरासत क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम किस झील पर आयोजित किया गया? तो अमृत विरासत क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया चिल्का लेक में। कहाँ पर? चिल्का लेक। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम रामसर साइट है चिल्का लेक, वहाँ उड़ीसा में अवेलेबल है। वहाँ पर अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम को लॉन्च किया गया और 15 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि जो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम है और टूरिज्म को सेफ बनाने के लिए इसमें एक अहम रोल अदा करेगा, जिससे कि जो टूरिज्म है वो सेफ हो सके, आराम से लोग यहाँ पर ट्रैवल करें और अपना जो भी यहाँ पे लोग काम करें उनके लिए अल्टरनेटिव सोर्स भी कमाने का बन जाए। और ये चिल्का लेक में किया गया, रामसर साइट है ये। अगला क्वेश्चन, एट हाउ मैनी किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डिड आदित्य L1 रीच फ्रॉम वेयर इट विल हेल्प इन द स्टडी ऑफ सन। तो आदित्य L1 पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा जहां से सूर्य का अध्ययन में मदद मिलेगी? तो जो आदित्य L1 मिशन है, भारत का मिशन है, सूर्य को स्टडी करने वाला मिशन है और ये कहाँ तक पहुँचा है? तो 15 लाख किलोमीटर तक ये पहुँच चुका है सूर्य के, और वहाँ से स्टडी करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और ये वही मिशन था जो कि सेल्फी, पहला भारतीय मिशन जो कि स्पेस से सेल्फी लेकर जिसने भेजी थी, वो यही मिशन था। आदित्य L1 स्टडी करेगा सन की, इसे ये
जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है वो उसमें 6 जनवरी 2024 को ये पहुंचा था। डिस्टेंस अर्थ से कितनी है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। और लॉन्च इसे कब किया गया है पूछा जा सकता है, 2 सितंबर को। कब? 2 सितंबर को। अभी रिसेंटली में चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट पूछी गई है, अभी यूपी में एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च्ड किया गया था। मतलब लॉन्च करने वाला जो व्हीकल था वो PSLV C57 XL वर्जन था। और ये जो इसका पूरा जो ये रीच है ये 126 डे की लगभग मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर देयर इन आदित्य L1? तो आदित्य L1 में कितने घटक हैं? तो आदित्य L1 में टोटल 7 घटक हैं। कितने? 7 घटक। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। जैसे जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे सोलेक्स, हेलियोक्स, पापा, मैग्नेटोमीटर, सूट, एस्पेक्स और वेल्सी, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि अलग अलग काम करेंगी और स्टडी करने, सन को स्टडी करने में मदद करेंगी। ठीक। अगला क्वेश्चन, नेम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य L1? तो आदित्य L1 के परियोजना निदेशक का नाम क्या है? तो आदित्य L1 के परियोजना निदेशक हैं कौन? नाइगर साजी। कौन? नाइगर साजी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नाइगर साजी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को चलाने वाली, एक लीड करने वाली महिला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच IIT क्रिएटेड द फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप which will facilitate identification and rescue of hazard area? तो किस IIT ने पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया जो खतरनाक क्षेत्रों की पहचान और बचाव की सुविधा प्रदान करेगा? ये पहली बार हुआ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। IIT दिल्ली के द्वारा जो पहला हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप को डेवलप किया गया, कुछ इस प्रकार से दिखता है। IIT दिल्ली ने इसे डेवलप किया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक। अब बात करते हैं लास्ट डे के जो हमने करंट अफेयर पढ़े उसके रिवीजन की। तो अमेरिका जिसने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे अनाउंस किया, जिससे कि बर्ड्स की जो इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंस है उसको समझा जा सके। बंगाली भाषा के राइटर हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, इनको 2023 का कुवेपेंद्रु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पंजाब ने मैपल ऐप को लॉन्च किया जो कि एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट को मैप के माध्यम से दिखाएगी। विकासशील ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक में बने हैं। यूएई जहां पर भारत पार्क को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा, जिसमें अपने जो प्रोडक्ट हैं लोकल प्रोडक्ट्स उनको शो कर सके और साथ साथ उनको स्टोर भी कर सके। रघुराम अय्यर CEO बने हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। जी राम मोहन राय ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। पीयूष गोयल जी के द्वारा इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन को लॉन्च किया गया नोएडा में। तमिलनाडु में टाटा पावर्स ने 70,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट किए हैं सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर के प्लांट्स हैं उनमें। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो नेम द इंडियन एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द WTO इन जिनेवा। तो जिनेवा में WTO में भारतीय राजदूत का नाम बताएं जो स्थायी रूप से नियुक्त किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।